पांचवा, दया। दया क्या चाबी दे दी ऋषि ने। एक बात मैं मानता हूं, दया का अर्थ दूसरों के ऊपर नहीं, पहले तो अपने पर दया करो। तुम क्या व्यवहार, तुम शरीर के साथ कैसी व्यवहार कर रहे हो, तुम तुम्हारे आत्मा से क्या व्यवहार कर रहे हो। शरीर कह रहा है कि बहुत चीनी तूने खाई, अब मधुमेह का रोग भी लग गया, अब तो कम खा। तुम नाइंसाफी कर रहे, तुम दया नहीं कर रहे अपने शरीर के ऊपर। यहां मेरे ख्याल से बहुत ज्यादातर लोग हैं जो 40 साल के ऊपर है, ज्यादातर, कोई लोग कम है। आपकी 40 साल की उम्र हो गई हो ना, तो ये सफेद चीज का त्याग कर दो। सफेद एक तो चीनी होती है, सफेद एक तो नमक होता है, सफेद एक तो मैदा होता है, सफेद एक तो चावल होता है, और सफेद एक आलू होता है। ये 5 सफेद को छोड़ दो, फिर देखो तुम्हारी शरीर में कितनी स्फूर्ति आती है। ये सारे रोगों का जड़ ये 5 सफेद चीज है। 40 साल के बाद आप नहीं पचा पाओगे माई। ये कितना आलू खाएगी तू, आलू की बोरी जैसी दिखती है, हाथ में चिपक जाता है महाराज, बंद करो इसको खाना। हाँ, शकरकंदी में एक फाइबर है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम भी मिलेगा। और भारतीयों, चूंकि हम अधिकतम लोग शाकाहारी होते हैं, हम लोग वो चीज नहीं खाते, तो आप कभी अपने ब्लड टेस्ट करवाया होगा ना, तो इसमें B12 की कमी आई होगी। शाकाहारी को होता ही है, मेरे में भी है। तो B12, अब तो या तो आप वो गोलियां खाओ, B12 की आती है, बराबर ना, नहीं तो शकरकंद। आप शकरकंदी, वो मीठा आलू को क्या बोलते हैं आप, हैं? लाल जो होता है ना, शकरकंदी बोलते हैं ना, ये खाओ, सफेद वाला ना खाओ। जापान में एक दंपति, वो बाकायदा वो मेडिकल जर्नल में इसका लेख आया था, पति पत्नी दोनों 100 साल के, जापान की बात है, अभी अभी कुछ महीने पहले ही वो आर्टिकल मेरे सामने आया, मैंने पढ़ा। और पत्रकार ने उसको पूछा कि 100 साल जीने का, और वो भी तुम दोनों तंदुरुस्त हो, तुम्हें कोई रोग नहीं, इसका राज क्या है। पता है ये दोनों ने क्या कहा? बोले हम दोनों जिस दिन से हमारी शादी हुई तब से आज तक, तो उसको भी तो समझ लो 80 साल हो गया, करीब करीब 80 साल से रोज डेली नियम से दोपहर में हम दोनों उबाले हुए शकरकंदी रोज खाते हैं, बस। और कोई हमारा राज नहीं है, कोई रोग नहीं है। उम्र 100 साल की होगी हमारे दोनों की, ये खा सकते हो, ये बहुत बढ़िया चीज है, फाइबर है। रफीज, रफीज का अर्थ होता है पेट में कभी कब्ज नहीं होगा, रफीज की जरूरत होती है। ये सफेद चीज का त्याग कर दे भाई। दया दूसरे के ऊपर बाद में करना, पहले दया अपने आप पर कर। जो अपने पर नहीं दया करता वो दूसरे पर क्या दया करेगा। दिन में कम से कम 2 फ्रूट तो खाना जरूरी है, भले खर्चा हो जाए। रुपया लेकर कहां जाने वाली है माई, तू पोटली लेकर कहां जाएगी, खा ले। और कुछ नहीं तो एक सेब खा लो रोज, सीजन में बहुत सारी चीज मिलती है। मेरी को तो सीजन में भी नहीं मिलती ना, तो बड़े बड़े शहर, आज भी मैंने मंगवा लिया, मेरे जो फ्रूट होता है वो खत्म हो गया तो मैंने मंगवा लिया। मैं रोज सुबह आवाकाडो खाता हूँ, महंगा बहुत होता है, आपकी तो अंदर से जलन हो जाएगी कि एक फ्रूट का 150 रुपया, अरे बाप रे। तेरे को लेकर कहां जाना है भाई, खा ले। एक आवाकाडो रोज सुबह खा लो, आपको और कोई चीज की जरूरत ही नहीं है, चमड़ी आपकी चमकेगी। ये आवाकाडो है साहब, चेहरे के ऊपर झुर्रियां नहीं आएगी। कितना बताऊं इनके बारे में, मिलता है, इस देश में भी मिलता है, नैमिषारण्य में नहीं मिलेगा, यह नहीं मिलता है, बड़े शहरों से मंगवाना पड़ता है। फिर आती है दूसरे के ऊपर दया की। हमारे महापुरुषों तो कहे
दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छांडिए जब लग घट में। दया का अर्थ हुआ है किसी को तुम काम आते हो, बिना कोई मतलब, बिना कोई मांग, बिना कोई इच्छा आपने किसी की सेवा करी, ये दया है महाराज। और दया क्या होती है? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है इतना, कभी धन निर्धन है। कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल से न घबराए इसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। दुनिया एक उलझन है, कहीं रोका कहीं ठोकर। कोई हंस हंस को जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए, जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं दुनिया में तो पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। सर्व जन प्रियत्व। ये वाला थोड़ा कठिन है हो भाई। सबके साथ प्रीति करो। द्वितीय स्कंद में शुकदेव जी महाराज ने दो प्रकार का ध्यान की चर्चा करी है। एक स्थूल ध्यान है, एक सूक्ष्म ध्यान है।
सूक्ष्म ध्यान के लिए शुकाचार्य कहे कि हृदय अवकाशे प्रादेश मात्रम, यानी हृदय ये जो है प्रादेश माने अंगुश से तर्जनी इतनी साइज, यहाँ हृदय में यहाँ जो है वो शंख चक्र पद्म गदा वो वाला, उसी के ऊपर अपने मन को स्थिर करना है, ये सूक्ष्म ध्यान है। तो भला स्थूल ध्यान के बारे में शुकाचार्य ये कहते हैं कि इसमें भी दो प्रकार, एक तो सब परमात्मा में या सब में परमात्मा। अब आप पसंद कर लो आपको क्या ठीक लगता है। या तो सब में परमात्मा, रमन्ते योगिनः यस्मिन प्रामता उपनिषद, या तो सब राम में। जब तक आपको भगवान की बनाई हुई इस मूर्ति में, इस परम चैतन्य तत्व में परमात्मा का दर्शन न हो, तब तक पत्थर की मूर्ति में आपको परमात्मा कभी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा प्रभु। और जिन जिन लोगों को मिले हैं, तुकाराम जी की दृष्टि आप जरा देखो, तुका बाबा की बड़ी कर्कशा थी पत्नी, बड़े 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 बोल बोले। हाँ, ये कोई समझ में नहीं आता है। एक आज जो कविराज आया था ना, ऐसे कविराज ने मेरे को बताया कि पुरुष और स्त्री में फर्क ये है, पुरुष लोग वही है इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं, बराबर ने, एक कान से सुनता एक कान से निकाल देते हैं, ये पुरुष है। और स्त्री बोले दोनों कान से सुनती है और मुंह से निकालती है। और जितने पुरुष है, तमाम पुरुषों को बड़बड़ बड़बड़ करने बोलने वाली औरत की शिकायत फरियाद बहुत होती है, बाकी कोई भी पुरुष गूंगी औरत के साथ शादी नहीं करता। काय को फरियाद करे तो गूंगी के साथ क्यों नहीं बात किया तूने भाई? बाकी हाँ कहीं तो बोल 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 करती ही रहती, बंद ही नहीं होती। पता नहीं डीजल कहां से आता होगा इनमें, और टांकी कभी खाली ही नहीं होती। परिवार में तुम्हें परमात्मा का दर्शन न हो, पत्थर में कहां से मिलेगा भला? मनुष्य की बनाई हुई संगे मरमर की मूर्ति की पूजा करना बहुत आसान है, परमात्मा की जीती जागती सांस लेती मूर्ति की पूजा करना बहुत कठिन है। और जब तक उनकी पूजा नहीं करोगे, वो पूजा का कोई मतलब नहीं है साहब। वो तो पत्थर है, उसे क्या मतलब, वो तो बोलेगा भी कुछ नहीं। सर्वजन प्रियत्वम कैसे होगा? एक तो यदि दो चीज है इसमें, एक तो प्रिय बनना और दूसरा भरोसो तुम्हारे पर। तुम्हारे पर कोई भरोसो करे ऐसे तुम चाहते हो, तो पहले सत्य की राह पर तुम्हें चलना पड़ेगा। जो आप स्वयं सत्य की राह पर नहीं हो तो तुम्हारे हो ही नहीं सकता। सर्वजन प्रिय तभी बनोगे भला। एक कला है परिवार में प्रिय होने की, और वो सेवा नहीं है। आप ये मत समझना, सेवा जब तक करोगे तब तक आप प्रिय रहोगे। सेवा जो पूरी हो गई फिर आप इतने प्रिय नहीं हो। रुपया कमाते हो तब तक आपको सब चाय का प्याला पिलाएगा, और रिटायरमेंट हो गए और पेंशन थोड़ा कम आ रहा है ना, फिर देख लेना चाय तो क्या पानी का ग्लास कोई नहीं पिलाएगा। बाकी आप प्रिय बने रहते हैं। एक काम करियो, आप घर में बोलना बंद कर दो। मां ने उन्हें बोलकर ही बिगाड़ा है। शरीर में एक ही अंग है जिसमें हड्डी नहीं है, एक ही जगह है जहां हड्डी नहीं है, और वो है आपकी जबान। बिना हड्डी वाली जबान कई हड्डियों को तोड़ती है, क्योंकि वो बड़बड़ बड़बड़ करती है। भारी नहीं है, बाकी उसका भार उठाना बहुत कठिन है भाई। मैं कई बार कहता हूं कि आपको जब बोलना है ना, तो बोलने से पहले 3 सवाल पूछना। बोलने से पहले 3 सवाल पूछो।
बोलने से पहले पहला सवाल ये है कि मैं बोलने जो जा रहा हूं, क्या ये जरूरी है? बोलना जरूरी है क्या? दूसरा सवाल, मैं जो बोलने जा रहा हूं, क्या ये सच है? क्या ये सच है? और तीसरा सवाल, मैं जो बोलने जा रहा हूं, क्या ये मीठा है? सुनने वाले को अच्छा लगेगा? ये तीनों में से एक में भी चोकड़ी हो तो खिड़की बंद रखो। बोलना तब ये तीनों में हाँ हो तो क्या होगा? सर्वजन प्रियत्वम, तो तुम सर्वजन प्रियत हो जाओगे। सूत्रात्मक बोलो, शास्त्रात्मक बोलो, स्नेहात्मक बोलो। नहीं तो शास्त्र कहते हैं महाजनो ये न गत सपंथ, जिस मार्ग के ऊपर महापुरुषों गए हैं उसको देखो और उनका अनुसरण करो कि वो कैसे गए, उसने क्या किया था। गीता थोड़ी बहुत थ्योरी है, बाकी रामायण प्रैक्टिकल है। वहां कहकर बताया और यहां कर कर बताया। रामावतार में प्रवचन, हाँ थोड़ा बहुत हमने सुना है, अयोध्या में एक बार राज्याभिषेक के बाद थोड़ा सा प्रवचन किया था, बाकी नहीं तो वो प्रवचन नहीं करते। 700 श्लोक गीता में जिसने गाए, रामावतार में 7 चौपाई में सारी बात बता दी। वहां 700 श्लोक और यहां लंका कांड में प्रसंग आता है धर्मरथ का। धर्मरथ शायद मैंने सूरत में सुनाया था। ये 7 चौपाई के ऊपर 9 दिन चला था। क्या भगवान ने क्या जवाब दे दिया। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, इसको कैसे जीता जाएगा? इसकी चकाचौंध तो देखो महाराज, उसका वैभव देखो, उनकी शक्ति देखो, अस्त्र शस्त्र उनके पास क्या है, इसको कैसे जीता जाएगा? जो शरण में आया था फिर भी प्रश्न चिन्ह है, तुझे भरोसा नहीं है क्या? तो भगवान ने धर्मरथ सुनाया उसको। ए विभीषण, रावण को जो जिस तरह से तुम समझते हो वैसे नहीं जीता जाता। तो संयम नियम सिली मुख नाना, संयम नियम सिली मुख नाना, आज संयम नियम सिली मुख नाना, संयम नियम सिली मुख नाना, अचले अमल मन त्रोण समाना, चले अमल मन त्रोण समाना, अचले अमल मन त्रोण समाना, चले अमल मन त्रोण समाना, संयम नियम सिली मुख नाना, संयम नियम सिली मुख नाना। ऐ विभीषण, रावण इस तरह से नहीं जीता जाता है। जिसके जीवन में संयम नियम है वही तीर बराबर है, और स्थिर मन वही धनुष। इसी तरह से इसको जीता जाता है। जो तेरे पास तीर हैं, जो धनुष है, इससे रावण नहीं जीता जाता है। सर्व जन प्रियत्वम, वाणी में संयम, और एक सूत्र हमेशा याद रखो, आवेश में मौन। आवेश माने क्रोध जब आवे ना तब बोलना मत। इसका कारण यह है कि क्रोध रूपी जबान जब खुलती है तो विवेक रूपी आंख मुंद लेती है, फिर तुम विवेक में नहीं हो। क्रोध करने से पहले, क्रोध करने से पहले विचार करता है। क्रोध करते वक्त आवेश में आ गया है, कंट्रोल में नहीं है, और क्रोध करने के बाद पश्चाताप, प्रायश्चित, मेरे को यह नहीं करना था। मौन रहो। मौन में बहुत ताकत है। एक तो आंतरिक शक्ति बढ़ेगी, दूसरा तुम्हारा मन स्थिर रहेगा, तीसरा शब्दकोश बढ़ेगा, पांचवा आपकी याददाश्त बढ़ेगी, और सबसे बड़ा फायदा मौन का यह है, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा।